जयंत चौधरी के कहने पर आप आरएलडी को वोट नहीं देंगे? चौधरी के कहने पर हमें आरएलडी को वोट कैसे दें? उन्होंने बताओ, हमारे यहाँ प्रत्याशी कौन सा दिया उन्होंने? मुस्लिम प्रत्याशी दिया उन्होंने हमारे यहाँ पे, हम उससे नाराज हैं। तो ऐसा मुस्लिमों से क्या एलर्जी है, क्या दिक्कत है? उन्होंने हमारे यहाँ पे हिंदू प्रत्याशी क्यों नहीं दिया, मुस्लिम क्यों दिया? सुविधा कितनी, इतना राशन मिल रहा है, दो बार मिल रहा है। राशन बुलाओ मोदी को, योगी को, मैं दे रही हूँ अपने घर से राशन। क्या सूखे चावल आप खा लोगे? जब लोगों के रोजगार बंद हो गए, क्या सूखे चावल सट के जाएंगे? आप सटकोगे? स्कूल इन्होंने कोई खुलवाया हो तो मेरे को बताओ, गरीब लोगों के लिए इन्होंने रोजगार कुछ दिया हो तो मेरे को बताओ। देने के बजाय इन्होंने कितने रोजगार छीन लिए। मंदिर तो बनाया है अयोध्या में, तो मंदिर में घंटा बजाएंगे? हम इतना सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद में मंदिर में घंटा बजाने के लिए हैं? नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास कवरेज चुनाव यात्रा। चुनाव यात्रा वेस्टर्न यूपी में है और आज पहुंच गई है वेस्टर्न यूपी के एक अहम और बड़े शहर मेरठ में। आप मेरे पीछे जिस घंटाघर को देख रहे हैं, ये घंटाघर मेरठ शहर की पहचान है। दिल कहा जाता है, सेंटर पॉइंट है शहर का। 1913 में ये घंटाघर बना था। इसके बगल में टाउन हॉल है। टाउन हॉल में बहुत सारी स्वतंत्रता आंदोलन की सभाएं हुई। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसी महान शख्सियत ने वहां पर सभाएं की हैं। और जिक्र हो रहा है महात्मा गांधी का, तो आज मैं बता दूं कि 30 जनवरी है। आज ही के दिन हमको छोड़ करके महात्मा गांधी चले गए थे। 1930 में जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ आए थे, उन्होंने सभा की थी, तो घंटाघर की खूबसूरती का जिक्र उन्होंने किया था, उन्हें बहुत पसंद आया था। और उनके जाने के बाद से घंटाघर के नीचे जो गेट है, उस गेट का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रख दिया गया। आज हम आए हैं मेरठ में। क्या है माहौल, यहाँ के मतदाताओं के मन में क्या चल रहा है, वो जानने के लिए तो आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम होगा भाई आपका? मेरा नाम साजिद। कहाँ रहते हैं आप? मैं सिवाल विधानसभा में रहता हूँ। सिवाल खास में रहते हैं। कैसा माहौल है इस बार? इस बार बदलाव का माहौल है। बदलाव किसका? विधायक का बदलाव या मुख्यमंत्री का बदलाव? विधायक का बदलाव है हमारे क्षेत्र में। आपके यहाँ तो बीजेपी के विधायक हैं इस समय। बीजेपी के विधायक हैं। किसका चल रहा है वहाँ पर? टक्कर है। किसकी किसकी? गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी। बीएसपी कहीं कहीं दे रही है टक्कर, लेकिन वो बात नहीं है बीएसपी के अंदर जो होनी चाहिए थी। मैं आपको बता दूं कि मेरठ में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और पिछले चुनाव यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन 7 में से 6 विधानसभा सीटों में जीत हासिल करी थी। उसने सिर्फ एक सीट मेरठ सिटी, जहां पर हम खड़े हैं, ये एरिया मेरठ सिटी में आता है, यहां से बीजेपी के कद्दावर नेता लक्ष्मीकांत वाजपेयी हार गए थे। 4 बार के विधायक रहे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2014 में लोकसभा चुनाव में जब 80 में 73 सीट आई थी एनडीए की, तब लक्ष्मीकांत वाजपेयी ही प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके हारने के बाद से उनको साइड लाइन कर दिया गया। बीजेपी ने इस बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को टिकट नहीं दिया है और कमल दत्त शर्मा एक नए चेहरे हैं, उनको टिकट दिया है। बीजेपी के पिछली बार जो 6 विधायक जीते थे, उनमें 2 विधायकों का पत्ता बीजेपी ने काट दिया है, उनकी सीट बदल दी है, सिर्फ 4 विधायकों को ही कंटिन्यू किया है। तो बीएसपी ने इस बार समाजवादी पार्टी कह रही है कि जहां जहां हमारे मुसलमान प्रत्याशी थे, वहां वहां मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिए हैं। तो वो मुस्लिम प्रत्याशी कितना असर डाल रहे हैं समाजवादी पार्टी में, या कैसी है उनकी पोजीशन, कैसी है? सिवाल खास में भी शायद मुस्लिम प्रत्याशी है। देखो, जो गठबंधन के प्रत्याशी आए हैं वो बाद में आए हैं, लेकिन बीएसपी के प्रत्याशी पहले आ चुके थे और बीएसपी का गढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं। बीएसपी के काफी विधायक रहे, विनोद हरी जी रहे हमारे क्षेत्र से विधायक, रणवीर राणा जी रहे हैं विधायक, लेकिन पिछले 2-3 बार के चुनाव से बीएसपी वो बात नहीं है बीएसपी के अंदर जो होनी चाहिए थी। हाजी याकूब कुरैशी बहुत बड़े नेता रहे बीएसपी के। हाजी याकूब कुरैशी को साइडलाइन कर दिया, उन्हें कहीं से उनके बेटे को टिकट नहीं मिला, उसका भी असर मुस्लिम मतदाताओं पर पड़ा है। और जिस तरीके से मायावती जी के कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, तो सिर्फ मुस्लिम मतदाता। नहीं, ऐसा तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। नहीं, उन्होंने लोकसभा चुनाव में किया था इस चीज का। और दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो थोड़ा बटा हुआ है अभी भी, लेकिन ज्यादातर गठबंधन के साथ है। कांग्रेस की कैसी स्थिति है? कांग्रेस की स्थिति कैंट में अच्छी स्थिति है, बाकी जगह कोई इस तरीके का है नहीं माहौल मेरठ में। लेकिन कैंट क्षेत्र में कुछ अवनीश काजला जी जो है जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के, वो थोड़े से फाइट में है। क्या नाम है भाई आपका? आजम। आजम भाई, आप यहाँ लोकल से हैं, मेरठ से? नहीं, मैं किथौर विधानसभा से हूँ, लोकल से।
किठौर एक विधानसभा सीट है मेरठ में ही। जैसा मैंने बताया, मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 3 सिटी की हैं, मेरठ सिटी, मेरठ कैंट, मेरठ साउथ। इसके अलावा 4 देहात क्षेत्र में है, सिवाल खास, किन्नौर, हस्तिनापुर और एक कौन सी है, सरधना। तो भाई किठौर से हैं। किठौर से तो बीजेपी के जो विधायक है सत्यवीर त्यागी, कैसी है उनकी पोजीशन इस बार? पोजीशन तो उनकी ठीक है, लेकिन सपा इस बार ज्यादा वहाँ मतलब मजबूत दिखाई दे रही है। सपा ने शाहिद मंजूर को टिकट दिया है, जी, शाहिद मंजूर को दिया है। वो पिछली 3 बार विधायक भी रह चुके हैं वहाँ, मिनिस्टर भी रहे हैं, और कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे हैं। जी तो पिछली बार शाहिद मंजूर हार गए थे त्यागी जी से। जी, बिल्कुल हार गए इस थे। बार कैसी पोजीशन है वहाँ पर? इस बार पोजीशन अच्छी बताई जा रही है उनकी, और जाटों में भी अच्छी पकड़ बताई जा रही है। गठबंधन से उन्हें फायदा मिलेगा इस बार, क्योंकि पिछली बार क्या था, जो मतलब वोट आए थे वो गठबंधन से नहीं, आरएलडी का अलग टिकट था, 5-6 हजार वोटों का, उसमें भी नुकसान था। ये भी एक बीएसपी की कैसी पोजीशन है, अच्छा ये बताइए। बीएसपी की पोजीशन कोई खास नहीं है, ना ही बीएसपी और ना ही कांग्रेस। वहाँ सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं किठौर विधानसभा में, या तो सपा या फिर बीजेपी। बीजेपी भी एक तो ये सत्ता में है, और दूसरी बात तो विधायक भी वहां से रहे हैं। अगर सपा की बात करी जाए तो वो 3 बार वहां से विधायक रह चुके हैं, और आरएलडी के समर्थन से काफी मजबूताई भी मिल रही है। और तीसरी बात यह है कि मुस्लिम बहुल इलाका है, ये भी एक सपा के लिए फायदे की बात है। पूरे मेरठ जिले में 35% मुस्लिम आबादी है, एक बहुत बड़ी तादाद होती है। लेकिन पिछली बार जैसे कि मैं इस सीट की बात करूं तो कि बीएसपी ने पंजाबी कार्ड खेल दिया था। उन्होंने पंजाबी, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है, एक पंजाबी को टिकट दे दिया था। तो मुस्लिम सारे के सारे चले गए थे सपा में, इसलिए सपा यहाँ से जीत गई थी और बीजेपी हार गई थी। इस बार बीएसपी ने भी इस सीट से मुस्लिम कैंडिडेट दिया है और सपा ने भी कैंडिडेट दिया है। नहीं, आप मावी का बता रहे हैं, अपनी सीट का, किठौर का बता रहे हैं, मैं इस लोकल सीट का बता रहा हूँ। जो 7 विधानसभा सीटें हैं, इसमें समाजवादी पार्टी 5 सीटों से लड़ रही है और 2 सीटों से आरएलडी लड़ रही है। आरएलडी जो लड़ रही है वो सिवाल खास से और कैंट से लड़ रही है। बाकी 5 सीटों में समाजवादी पार्टी है। आपका क्या नाम है भाई? भैया मेरा नाम रोहित चौधरी है जी। रोहित भाई, आपका वोट कहाँ पर है? 49 मेरठ, मेरठ साउथ से। हाँ जी, क्या पोजीशन है मेरठ साउथ में? हमारे यहाँ से सीट के लिए थोड़ा किनारे आ जाइए, थोड़ा रोड में है आप। जाट हैं आप? हाँ जी, जाट है। तो प्रत्याशी जो हमारे यहाँ से है वो भारतीय जनता पार्टी से है, सोमिंदर तोमर जी है। वो राजपूत हैं? हाँ, नहीं गुजर है। जयंत चौधरी के कहने पर आप आरएलडी को वोट नहीं देंगे? चौधरी के कहने पर हमें आरएलडी को वोट कैसे देंगे, उन्होंने बता। हमारे यहाँ प्रत्याशी कौन सा दिया उन्होंने? मुस्लिम प्रत्याशी दिया उन्होंने हमारे यहाँ पे, हम उससे नाराज हैं। तो ऐसा मुस्लिमों से क्या एलर्जी है, क्या दिक्कत है? उन्होंने हमारे यहाँ पे हिंदू प्रत्याशी क्यों नहीं दिया, मुस्लिम क्यों दिया उन्होंने? चलो अगर हिंदू प्रत्याशी देते तो वोट दे देते। 43 में उन्होंने चलो मुस्लिम प्रत्याशी दिया, वहाँ पर ठीक है, मुस्लिम प्रत्याशी दिया। तो यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे मुस्लिम प्रत्याशी दिया। सपा वालों की सीट है हमारे यहाँ पे। योगी जी का कैसा काम है? योगी जी का काम हमारे यहाँ पे मेट्रो दे दी, योगी जी ने तो दी है। देखो, पहले लाइट भी ना थी भैया, जब से भारतीय जनता पार्टी थी पहले घर में लाइट नहीं थी, बीजे नहीं लगाते हम। आपका इंटरव्यू अगर देख लेंगे जयंत चौधरी तो उनको कितना दुख होगा कि जाट बच्चा है और हमारे कहने से वोट नहीं दे रहा साइकिल में। नहीं भैया, साइकिल क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मयंक वर्मा है। मनीष वर्मा जी? मयंक वर्मा मयंक वर्मा जी। किस विधानसभा सीट में आपका वोट है? मैं शहर विधानसभा से आता हूँ। क्या माहौल है यहाँ पर? यहाँ का माहौल एक तरफा है, लोग बाग पसंद करते हैं योगी जी को, और वास्तव में योगी जी ने जो क्षेत्र वासियों के लिए और शहर वासियों के लिए जो कार्य करे हैं वो निस्वार्थ भाव से करे हैं। और लोगों को लगता है जैसे वो लाभार्थी हो या किसी गरीब बच्चे को शिक्षित करने का कार्य हो। और अगर राशन की बात करेंगे तो वास्तव में योगी जी ने जो कार्य करे हैं वो बहुत उम्दा है। कार्यकर्ता हैं आप बीजेपी के? मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, वोटर हैं। मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक हूँ। वर्मा मीन्स जाटव? वर्मा मीन्स जाटव नहीं है, वर्मा मीन्स लोधी राजपूत। लोधी राजपूत है। बेसिकली वर्मा जो होता है जिसे कुछ नहीं मिलता, आजकल वो वर्मा लगा लेता है, लेकिन बेसिकली हम लोग शुरू से वर्मा लगाते हैं। हम बाई कास्ट लोधी राजपूत है। कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण मिल गया इस बार? कल्याण सिंह जी को मिला है और वो डिजर्व करते हैं। वास्तव में कल्याण पुरुष और लोह पुरुष वो हमारे देश के हैं, और जिस तरीके से उन्होंने देश को उन्नति पे ले जाने का, पद्म विभूषण तो डिजर्व करते हैं, लेकिन क्या ये डिजर्व करते थे कि उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और पोस्टर बॉय हुआ करते थे? उस चीज की टीस नहीं है आपके अंदर? देखिए, ये सब बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से जो भी पार्टी तय करती है
वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले भविष्य के लिए बेनिफिशियल होता है। जो उन्होंने उस समय स्थिति को देख के जो निर्णय लिया, कहीं उन्होंने कहा लिया, उनको तो निर्णय लेना पड़ा, मजबूर किया गया कि आप इस्तीफा दीजिए। उन्होंने इस्तीफा देने का जो बात कही गई है, वास्तव में पार्टी ने जो भी सोचा है उनके लिए वो अच्छा सोचा था, लेकिन फिर भी कल्याण सिंह जी पार्टी में रहकर जो कर सकते थे वो ज्यादा और अच्छा कर सकते थे। ये इस्तीफा कहीं ना कहीं पार्टी ने, उमा भारती जी को भी हटना पड़ा, मंत्री नहीं रही, आज की तारीख में साइड लाइन है, उनको भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था मध्य प्रदेश से। ये दोनों लोधी नेता इतने बड़े पोस्टर बॉय दोनों थे। कहीं ना कहीं परिस्थिति के हिसाब से जो संगठन तय करता है, हमें हमारी भी जिम्मेदारी यही बनती है। यदि हम किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो अपनी टीचर की बात माननी चाहिए, उसी प्रकार से संगठन में जो नीतियों के हिसाब से संगठन ने दिखाया है और जिस मार्गदर्शन में लेके गए वो करा है। लेकिन उमा भारती बड़ी नेता है, हम सबकी प्रेरणा स्रोत रहे। उमा भारती एक ऐसी नेता है कि बिना काम के भी जो उन्होंने विधानसभा में या लोकसभा में कार्य करे हैं, उससे वो नामी गई हैं और जानी गई हैं। बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, लाइन से आप हट नहीं रहे हैं, आपको आपकी भावनाएं हिलोरे नहीं मार रही हैं जातीयवाद की। जो मेरे देश को और मेरे राष्ट्र के लिए सोचता है और मेरे राष्ट्र की भावना के लिए सोचता है, राम मंदिर जैसे मुद्दों के लिए सोचता है, मैं उसके लिए अपनी जान में निछावर कर दूं। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने, घंटाघर के पास में ही है पालिका बाजार, कपड़ा मार्केट है, वहां हम आए हैं। बात करते हैं यहाँ पर कुछ व्यापारियों से और कुछ कस्टमर्स से। और मैं बीएसपी के सपोर्टर हूँ, बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ हूँ। बीजेपी के खिलाफ नहीं, बीजेपी के कारनामों के खिलाफ हूँ। क्या कारनामे आपको बुरे लगे? रोजगार छीन लिए, शिक्षा महंगी कर दी, नोटबंदी कर दी, जीएसटी लगा दी, सुविधा किस चीज की दी, स्कूल कॉलेज सब बंद करवा दिए। सुविधा कितनी? इतना राशन मिल रहा है, दो बार मिल रहा है। राशन बुलाओ मोदी को, योगी को, मैं दे रही हूँ अपने घर से राशन। क्या सूखे चावल आप खा लोगे? जब लोगों के रोजगार बंद हो गए, क्या सूखे चावल सट के जाएंगे? आप सटकोगे? कोई नहीं खाएगा ना, नहीं खा सकता कोई भी। सबको अच्छा खाना सबको चाहिए, ये राशन वाले चावल ना नहीं खाए जाते। अच्छा गेहूं नहीं है, अच्छा चावल नहीं है, तेल है, नमक है। आपकी पोजीशन थोड़ी सी आर्थिक अच्छी है, बढ़िया बात है, लेकिन जो लोग गरीब है उनके लिए एक आधार हो। गरीबों तक तो पहुंचते ही नहीं है। मिडिल क्लास फैमिली को ही राशन मिल पाता है, जो बिल्कुल नीचे स्तर पे है ना उनको तो कुछ मिल ही नहीं पाता। नहीं मिलता ना, मैं नहीं मिलता है, बहुत लाइन उन तक दिक्कतें हैं, लेकिन जिन गरीब लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए उन लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं। मैं कह सकती हूँ इस बात को। मिलती है? नहीं मिलती। तो आपकी नाराजगी किससे है, योगी जी से या मोदी जी से? ना तो योगी जी से, इनके कारनामों से है जी। अगर ये स्कूल इन्होंने कोई खुलवाया हो तो मेरे को बताओ, गरीब लोगों के लिए इन्होंने रोजगार कुछ दिया हो तो मेरे को बताओ। देने के बजाय इन्होंने कितने रोजगार छीन लिए। मंदिर तो बनाया है अयोध्या में, तो मंदिर में घंटा बजाएंगे? हम इतना सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद में मंदिर में घंटा बजाने के लिए हैं? अगर रोजगार देते, हम 18 साल 20 साल पढ़ने के बाद आज बेरोजगार है, क्या हमारे माँ बाप ने मंदिर में घंटा बजाने के लिए हम पढ़ाया था? हमें रोजगार चाहिए। शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, ये इतनी वैकेंसी निकालने के बाद में जैसे तैसे गरीब। क्या कह रही मैडम? 69,000 शिक्षा वैसी हर बार नियुक्ति होगी, आज तक नियुक्ति नहीं हुई। सबको ऐसे घुमा रहे हैं, जैसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब काम करते हैं, लेकिन आज फॉर्म भरवाते हैं और वैकेंसी रद्द, पेपर लीक हो गया। क्या कर दिया सरकार? कैसे पेपर लीक हो जाता है बार बार? आप बहुत इमोशनल हो रही हैं, आप क्या करती हैं आप? मैं एक गृहिणी हूँ, पढ़ लिखने के बाद इतना सब कुछ, मैं ग्रेजुएशन हूँ, एमए कर रखी है, बीएड कर रखी है, लेकिन मैं आज क्या करूँ? कुछ भी नहीं, बेरोजगार हूँ, कुछ नहीं। मेरे जो अंदर है ना, इस सरकार के ऊपर खिलाफ इतना रोष भरा हुआ है, जितना निकालूं उतना कम है। क्या नाम है आपका? संजीव मदान। संजीव मदान, पंजाबी हैं जी। कैसा चल रहा है इलेक्शन का माहौल, किसके पक्ष में है? अभी किसी के पक्ष में नहीं कहा जा सकता जी। अभी चुनाव अपने उसके चरम सीमा पे नहीं आया, प्रचार जब आएगा जब पता लगेगा जी। यहाँ देख रहे हैं तो लग ही नहीं रहा है कि इलेक्शन हो रहा है, कोई बैनर झंडा कुछ नहीं जी। जिसके इलाके में जाएंगे उसका ही पता लगेगा, उसका ही जोर है जी। जिसके भी इलाके में जाएंगे उसी का जोर दिखाई देगा और किसी का नहीं दिखाई देगा। क्या मन बनाया है आपने इस बार? अभी तो कुछ भी नहीं है जी, ये तो वहीं जाके बताएगा बूथ के अंदर जी, क्या पता लगता। 2017 के चुनाव में तो आप पंजाबी हैं, तो पंजाबी उम्मीदवार था बीएसपी का, पंकज जौली जी थे। इस बार किसी पार्टी ने पंजाबी को टिकट नहीं दिया जी। फिर कहाँ जाएंगे फिर बाद में आप? बाद में का सब जब एक ही जगह जाएंगे सारे, सपा फूल पे। पिछला 5 साल कैसा रहा योगी जी का? 5 साल बढ़िया रहा, इतना खास नहीं रहा, क्योंकि जैसे उन्होंने काम करे वो दिखाई दिए नहीं, अभी जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दिए।
और आप कह रहे हैं वोट हम लेकिन कमल को देंगे। जी वोट उसको देंगे। तो जब आपको काम पसंद नहीं आया, सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप फिर वोट क्यों देंगे? वोट तो दादा शुरू से इसको जा रही है। जी वोट तो शुरू से ही उनको फूल को जा रही है। अच्छा, वोट फूल को नहीं, पिछले 2017 में तो पंकज जी को दिया होगा। नहीं जी। तब भी नहीं दिया था। नहीं। क्या है, 7 विधानसभा की सीटें हैं, पिछली बार 6 जीत गई थी बीजेपी, इस बार कितनी उम्मीदें हैं? इस बार तो 3 की उम्मीद है जी बस। सिर्फ 3 की। कौन कौन सी? एक हसनपुर, एक शहर की और एक दक्षिण विधानसभा है। दक्षिण की। कैंट आपका, कैंट में किसका जोर चल रहा है? जोर तो अमित अग्रवाल का जी है जी, लेकिन क्या कुछ नहीं आ सकता। बीजेपी ने यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में उम्मीदवार चयन करने में सामाजिक समीकरणों का बहुत ध्यान दिया है। 3 टिकट बदले गए, एक यहाँ से लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बदला गया और 2 विधायकों का भी बदला गया। अब जिन 7 लोगों को टिकट दिया गया उनमें एक ब्राह्मण, एक राजपूत, एक वैश्य, एक गुर्जर, एक जाट, एक त्यागी और एक जो एससी सीट, सुरक्षित सीट है, वहां से खटिक समाज के व्यक्ति को टिकट दिया है। अब वक्त है चुनाव यात्रा को मेरठ में विश्राम देने का। पूरे दिन मेरठ की गलियों में घूम करके हमने ये अनुमान लगाया कि बाकी मुद्दे यहाँ पर पीछे छूट गए हैं और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण ही मेन, उसी के आधार पर वोटिंग है। क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या यहाँ पर करीब 35% है, इसलिए 7 विधानसभा सीटों में 4 में एसपी आरएलडी गठबंधन ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है। बीएसपी ने भी इस बार 7 में से 3 प्रत्याशी मुस्लिम दिए हैं, उन्हीं सीटों पर दिए हैं जहां सपा के भी हैं। तो अगर मुस्लिम वोटों का इस बार ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी के लिए फायदे की बात होगी, और अगर नहीं होता है तो फिर परिणाम जो होंगे वो 10 मार्च को पता ही चलेंगे। इसी के साथ ही आपसे लेते हैं विदा। कल हमारी चुनाव यात्रा पहुंच जाएगी बागपत, तो कल मिलेंगे बागपत में। तब तक के लिए नमस्कार।